अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, हमारे लाडले वज़ीर आज़म जिन्हें कोई पसंद नहीं कर रहा है, अब हिंदू भी जिनका चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ धर्म के आड़ में और धर्म के नाम पर सत्यानाश कर दिया इस वज़ीर आज़म ने पूरे देश का। देश के में गुर्बत बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। अब उसी धर्म के नाम पर फिर पॉलिटिक्स। जी हाँ, गुज़िश्ता कल नरेंद्र मोदी इतवार के रोज़ सोमनाथ मंदिर की तारीख का हवाला देते हुए कहने लगे कि गजनी से औरंगज़ेब तक तारीख बदल गई, हिस्ट्री बदल गई, मगर सोमनाथ कायम रहा। मजहबी बुनियाद परस्तों पर उन्होंने निशाना साधा। वज़ीर आज़म ने कांग्रेस को कोसा और फिर नफरत और तशद्दुद की तारीख को दानिस्ता तौर पर छुपाया। जी हाँ, यानी नरेंद्र मोदी जी विकास पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, महिलाओं के रेप पर बात नहीं करेंगे, कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, स्कूलें बंद हो रही है, शिक्षा ख़त्म हो रही है, बात नहीं करेंगे, रोज़गार ख़त्म हो रहा है, बात नहीं करेंगे। गजनी और औरंगज़ेब तक मेरे भाइयों बहनों सबके नाम ख़त्म हो गए, मगर सोमनाथ कायम रहा। बिल्कुल, सोमनाथ कायम रहा, बहुत अच्छी बात है और रहना भी चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, हमने आपको इसके लिए, लोग कह रहे ये बात के लिए आपको वज़ीर आज़म नहीं बनाया है। प्लीज़ आप धर्म की राजनीति छोड़ो, लोगों को धर्म के नाम पर बावला बनाना छोड़ो और मैदान में आकर मुल्क की सेवा करो और जनता की सेवा करो। लोग इस तरीके से ट्रोल करते हुए मोदी जी को नज़र आ रहे हैं, यानी मोदी जी का कल का ये धर्म का कार्ड भी नाकाम रहा, फेल रहा। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज बंद पड़ गया और जाहिलों की आप खुशी देखें। मेडिकल कॉलेज आना चाहिए तो देश का भला होगा। नरेंद्र मोदी ने मेडिकल कॉलेज को, जो बरसों से चल रहा था लेकिन कश्मीरी पढ़ रहे थे, मुसलमानों के बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनकर मुल्क की सेवा कर रहे थे, इसलिए बीजेपी को पसंद नहीं आया। आखिर कश्मीर का कॉलेज बंद करा दिया गया। तो जो हमारे मुल्क के, जिनके दिमागों में गू है, गोबर है, कॉलेज बंद होने पर खुशियां मना रहे हैं क्योंकि मुसलमानों का कॉलेज बंद हुआ। जी हाँ, हालांकि जबकि सभी लोग वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। खैर, ये तो हुआ, लेकिन अब देखें आप, अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसका भी जो कैंपस है अब ये भी जब्त होने के दहाने पर है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि गैर कानूनी पैसों से ये कैंपस बनाया गया।
415 करोड़ रुपए की मुबैना लॉन्ड्रिंग की जांच तेज हो गई है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार किस तरीके से गरीबों के हलक में से निकालने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के दौर में जो मनरेगा योजना थी, जिससे गरीबों को बहुत फ़ायदा पहुंचता था, उस मनरेगा योजना को ख़त्म करने की नापाक साजिश बीजेपी कर रही है। और वो जो महात्मा गांधी के नाम से थी जी हाँ, तो महात्मा गांधी का नाम भी वहाँ से अब उस योजना से हटाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि गोडसे ने शुरू करवाया होगा, इसलिए गोडसे का नाम लगना चाहिए। और या फिर मोदी का मामला तो आपको सबको मालूम है, नेहरू का काम मोदी का नाम, कांग्रेस का काम बीजेपी का नाम, ये चल रहा है। तो अब मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम खत्म करने की नापाक कोशिश, गरीबों का घर और उनका निवाला छीनने की नापाक कोशिश, इसको लेकर पूरे मुल्क में बाकायदा आंदोलन गुज़िश्ता कल यानी इतवार को कांग्रेस ने ज़बरदस्त आंदोलन किया। हमारे अपने शहर जलगांव में भी, हमारे अपने ज़िले जलगांव में भी हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष प्रदीप जी पवार के नेतृत्व में कांग्रेस भवन के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आंदोलन जोरदार अंदाज में किया। और बीजेपी की नापाक शैतानी पॉलिसी जो मुल्क में लूटमार मचा रही है और गरीबों का निवाला छीन रही है, उस पॉलिसी का जोरदार अंदाज में मेरा विरोध किया। इस मौके पर मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, हमारे जनरल सेक्रेटरी ज़िले के जमील शेख साहब मौजूद थे, हमारे ज़िला अध्यक्ष और हमारे ज़िले के अलग अलग ताल्लुकों के जैसे पारोला है, पाचोरा है और ऐसे हमारी महिला अध्यक्ष, ये तमाम के तमाम मौजूद थे। और गुज़िश्ता कल का कांग्रेस का मनरेगा बचाओ आंदोलन जोरदार कामयाब रहा। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, खबर यह है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मुसलमानों की मस्जिदों, मदरसों, मज़ारों पर बुलडोज़र चलाकर हिंदुत्व टोले को खुश करने की नापाक कोशिश योगी आदित्यनाथ और बीजेपी कर रही है, लगातार कर रही है। अभी एक और खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के ज़िला देवरिया से कि देवरिया में एक मज़ार पर बुलडोज़र चलाया गया, ये कहकर कि सरकारी ज़मीन पर यह कायम था। कार्रवाई एसडीएम की अदालत के हुक्म के बाद की गई। मामला 2019 से ज़ेरे समात था। गुज़िश्ता कल उस मज़ार पर गैर कानूनी मज़ार कहकर बुलडोज़र चला दिया गया। हमें अफसोस इस बात का है कि सिर्फ गैर कानूनी मज़ार पर ही क्यों गैर कानूनी और भी तो बहुत कुछ है, लेकिन उन पर बुलडोज़र नहीं चलाया जा रहा है। यही शैतानी हरकत है, यही बदमाशी है और यही इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी है जिसका नंगा नाच योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहा है। हम कहते हैं कि अगर आप गैर कानूनी मज़ारों पर और मस्जिदों पर बुलडोज़र चला रहे हो तो फिर दूसरे धर्म के भी जितने गैर कानूनी इमारतें हैं सब पर बुलडोज़र चलना चाहिए, तब जाकर लगेगा कि आप विकास के लिए बुलडोज़र चला रहे हो। आइए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बनारस जिसे हम कहते हैं, जहाँ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतते हैं, वहाँ के हिंदुओं को बावला बनाते हैं। गंगा मैया ने मुझे बुलाया है फिर गंगा मैया ने बुलाया था, इलेक्शन जीत गए, फिर उसके बाद में माँ ने मोदी को नहीं बुलाया। माँ ने बोली तू उधर ही रहे, उधर ही घूम, अमेरिका, लंदन, दुबई, वहाँ जा। गंगा मैया कब याद आएगी? जब अगला इलेक्शन आएगा तो मैया मोदी जी को बुलाएगी। खैर, उसी वाराणसी से खबर आ रही है कि मनरेगा योजना जिसको ख़त्म करने की शैतानी साजिश हुकूमत कर रही है और गरीबों के पेट का लुकमा और हलक का निवाला छीन रही है, उस स्कीम को बचाने के लिए बाकायदा वाराणसी में, बनारस में आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। जी, पार्टी ने यूपी हुकूमत पर एनएसयूआई मार्च के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। यानी कांग्रेस ने कहा कि मनरेगा बचाओ का आंदोलन
जो संवैधानिक आंदोलन है, इस पर पुलिस का लाठी चार्ज हुकूमत की बदमाशी है और हुकूमत अपने पावर का नापाक नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि रियासत बंगाल में और अभी फ़िलहाल पूरे भारत में SIR लाने की कोशिश की जा रही है। और SIR क्यों लाया जा रहा है? बार बार आपके पास भी ये बात आ चुकी है कि किस तरीके से सेकुलर वोटों को कम किया जाए। यह है असल SIR लाने की वजह। करोड़ों नाम काट दिए गए जहाँ जहाँ SIR हुआ। अब महाराष्ट्र में भी शुरू हो चुका है, लेकिन बंगाल से खबर आ रही है कि वो जो टीचर होते हैं, जो BLO होते हैं, उन पर बोझ इतना आ गया कि कई BLO ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। बंगाल से एक और खबर आ रही है कि बंगाल में एक और BLO ने आत्महत्या कर ली। SIR के दबाव का, काम के दबाव का इल्ज़ाम है। अब बंगाल में BLO के आत्महत्या करने की तादाद कम से कम 8 के करीब पहुंच गई। दोस्तों, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात हैं, इलेक्शन हैं। अकोला, जहां पर एक दबंग आमदार, सेकुलर पार्टी कांग्रेस का आमदार, मुसलमान आमदार साजिद पठान, जो हिंदू मुसलमान सब जिससे खुश है, जिसको हिंदुओं ने भी 27,000 वोट देकर आमदार बनाया, MLA विधायक बनाया, एक तांगा चलाने वाले के बेटे को आमदार बनाया अकोला की पब्लिक ने। अब सेकुलर पार्टी जीत गई, वो भी मुसलमान आमदार बन गया। तो जनाब, 35 साल से बीजेपी की हुकूमत वहां पर थी अकोला में, जब तक कि हमारे जनाब मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब वो अकोला नहीं आए थे। लेकिन जैसे ही सेकुलर सीट जीत गई, मुसलमान जीत गया, 35 साल कभी अकोला का नज़ारा उन्होंने नहीं किए थे। लेकिन अब जैसे ही मुसलमान जीता, तो अब मुसलमान की ताकत को कम करने के लिए, मुसलमानों की क़यादत को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को हराने के लिए जनाब मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए। किसके इशारे पर आते हैं? अब मज़दूरों को भी पता चल गया, गरीबों को और बच्चों को पता चल गया कि भाई असद साहब किसके इशारे पर आते हैं। अब अकोला में 7 तारीख को उनकी सभा हुई, प्रचार रैली हुई। 8 तारीख को कांग्रेस ने मुझे भेजा। अब मैंने थोड़ा सा 5 मिनट असद ओवैसी साहब का और MIM का ऑपरेशन किया, सर्जरी किया। वो 5 मिनट इतने ख़तरनाक रहे कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी को, इतने बड़े नेता को, मेरा जवाब देने के लिए दोबारा आना पड़ा अकोला। और एक दिन बाद में फिर वो अकोला आए और अकोला में 1.25 घंटे की उन्होंने तकरीर की। तो आधा घंटे तक के बार बार मेरा नाम वो लेते रहे। तो सबसे पहले तो मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि नेशनल, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ज़रूरत नहीं है मुझे, अल्लाह ने मुझे नेशनल लेवल पर इज़्ज़त दी है, इंटरनेशनल लेवल पर इज़्ज़त दी है। लेकिन सियासी एतबार से असदुद्दीन ओवैसी ने आधा घंटा मेरा नाम लिया, तो मेरा नाम तो नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स में भी मशहूर हो गया। मैं दिल की गहराइयों से असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन उस सभा में उनसे एक गलती हो गई, शायद जज्बात में ज़बान फिसल गई, या सामने पब्लिक नहीं आई थी अकोला वाले, उन्होंने उनको पसंद नहीं किए, तो शायद वो गुस्सा था या शुगर बढ़ गई थी, अल्लाह जाने। लेकिन उन्होंने आधा घंटे में उलमाए किराम का मजाक बनाया और मजाक बनाते बनाते उनकी ज़बान शायद फिसल गई। मुझे लग रहा है कि वो इतनी बेवकूफ़ी नहीं कर सकते, और वो कहने लगे, मुफ्ती हारून, मेरे मुंह को कोई नहीं लगता, मैं बहुत बड़ा छिछोरा हूँ। ये उनके अल्फाज। तो उनके ये अल्फाज उनको बड़े महंगे पड़ गए। फिर कल मैं अकोला गया और फिर कल मुझे सुनने के लिए बहुत बड़ा मजमा आया। लोगों को लग रहा था कि मैं असदुद्दीन ओवैसी का जवाब देने के लिए गया, लेकिन नहीं। ऑलरेडी 11 तारीख मेरी 10 दिन पहले से अकोला वालों ने बुक कर लिए थे, तो उसके लिए मैं गया था। तो मैंने कल बड़े प्यार से असदुद्दीन ओवैसी साहब को लिया और मैंने कहा कि असद ओवैसी साहब, आपने खुद ने अपने मुंह से कह दिया कि आप बहुत बड़े छिछोरे हैं, तो मैं छिछोरे के मुंह बिल्कुल नहीं लगूंगा। और आप इतने बड़े छिछोरे हैं, आपको जो भी समझाता है, आपको सज्जाद नोमानी ने समझाया तो आपने उनको पॉकेट वाले कह दिया, पॉकेट वाले उलमा।
सज्जाद नोमानी की बेइज्जती आपने की, मौलाना महमूद मदनी ने आपको समझाया तो आपने महमूद मदनी की बेइज्जती की, आपने मौलाना अरशद मदनी की बेइज्जती की। आपको अगर काबा का इमाम भी समझाने आएगा कि आपकी वजह से बीजेपी जीत रही है, आप उसको भी नहीं छोड़ेंगे, आप इतने बड़े हैं। आप मदीने के इमाम भी आपको समझाए तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का यह डायलॉग उनको बड़ा महंगा पड़ गया और अकोला की पब्लिक ओवैसी साहब से नाराज़ हो गई और जिस तरीके से वो उलमा के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं और फिर उनके नीचे के लोग भी, जाहिर बात है कि जब बाप करेगा तो बेटे भी करेंगे, पिल्ले भी करेंगे, तो ये बड़ा भारी पड़ गया। और मैं असद भाई को मशवरा दूंगा कि आप उलमा अंबिया के वारिस हैं, सियासत में आप इतनी नीचता और निचले लेवल पर मत आइए। आप उलमा ने अगर आंखें फेर ली तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो जाएगी। अंबिया के वारिस है, निचले लेवल पर मत आओ, गटर लेवल पर मत आओ। और नालियों का इलेक्शन और आप अकोला दो बार आ रहे हैं तो अकोला के लोग समझ गए हैं कि बड़ा पैकेज आपको दिया गया है मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करने का अकोला में और सेकुलर पार्टी को ख़त्म करने का, कि आप दो बार आ चुके हैं 3 दिन के अंदर। तो खैर गुज़िश्ता कल अकोला की सभा बड़ी कामयाब रही। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का फिर आपको कह रहा हूँ कि बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन अगर वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा छिछोरा हूँ, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, अगर वो उलमा को धमकियाँ देते हैं तो फिर उलमा हैं, वो छिछोरे तो नहीं आपकी तरह, लेकिन उलमा हैं। फिर वो अदब के साथ इतना ज़बरदस्त आपकी बेअदबी करेंगे कि आप ख्वाब में भी याद करेंगे कि किसी आलिम से पंगा लिया था। इसलिए बराए मेहरबानी हम आपके खैर खा है, शुभ चिंतक है, सियासत कीजिए, निचता और निचले लेवल पर मत आइए। तो खैर मैं अकोला वालों का, अकोला के युवाओं का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत इज्जत मेरी की, बड़ा ज़ोरदार आपने कल स्वागत किया और असद भाई को पैगाम दे दिया कि असद भाई जो आप हरकत करके गए, हमारे उलमा का मजाक उड़ा कर गए, ये हमको पसंद नहीं है। तो अकोला की जनता ने बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया, मेरी सभा में हाज़िरी दी, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। बस इतना ही कहूँगा कि 15 तारीख को आप याद रखें, जी हाँ, सेकुलर ताकत को मजबूत करें, क्योंकि आपका आमदार साजिद पठान बहुत दबंग आमदार है, वो आप जानते हैं मुझसे ज़्यादा। जी हाँ, तो आप से ज़रा भी आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। साजिद पठान को आप नगर पालिका में भी मजबूत करोगे, नगर पालिका में भी आप अगर साजिद पठान की सीटें ला दोगे तो साजिद पठान ही आपके काम आएगा। जब बुरा वक्त आप पर आएगा, अल्लाह ना करे कि ना आए, लेकिन जब भी कोई बुरा वक्त आएगा तो हैदराबाद से फिर हेलीकॉप्टर उड़कर नहीं आएगा, क्योंकि ये अभी आते हैं फिर 5 साल के बाद में आते हैं। हमारे जलगांव में भी ऐसे ही बात उन्होंने कर गए थे, तो हमारे जलगांव वालों ने बड़ी मोहब्बत से 4 सीटें जिता कर दी थी और उन्होंने कहा था कि ये सीटें जिता दो, 2 दिन के बाद में मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपके जलगांव में आऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने बड़े झूठे हैं कि आज 7 साल हो गए, जलगांव वालों ने असद ओवैसी का चेहरा नहीं देखा, न अकबर ओवैसी का देखा। तो ये सियासी भाषण होते हैं उनके, आप बहकावे में बिल्कुल ना आए और अपने अकोले की एकता, एकात्मता, अमन और शांति को ख़त्म न करें। आप जानते हैं कि अगर साजिद पठान की सीटें गिर गई तो सीधा बीजेपी आएगी, इसलिए आप 15 जनवरी को अपना कीमती वोट सिर्फ और सिर्फ पंजे को ही दें। मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन बड़ी धूम है। महायुति जिसके पास में करप्शन का बहुत सारा फंड पड़ा हुआ है और इलेक्शन के टाइम में वो इस्तेमाल होता है। बिहार में 10-10 हज़ार देकर कैसे इलेक्शन जीता गया वो सबको मालूम है। तो अभी भी इलेक्शन को लेकर, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इलेक्शन को लेकर महायुति यानी फडणवीस बीजेपी, शिंदे शिवसेना और अजीत पवार, इन्होंने महायुति ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। क्या है मैनिफेस्टो में? महिलाओं के लिए बेस्ट में यानी बस में 50% छूट किराए में, साफ पानी, साफ हवा, वाह वाह वाह, शहर का विकास, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा महायुति ने किया है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं महायुति को, क्योंकि जितने वादे इन्होंने, इनके अब्बा ने किए हैं आज तक वो पूरे नहीं हुए। तो लोग 10 साल से कितना परेशान है, इसलिए लोगों ने बीएमसी में भी कह दिया, आम जनता ने मन बना लिया कि हम महायुति को साफ करके रहेंगे। अगर महायुति जीतती है तो सिर्फ करप्शन, घोटाले, मशीन सेटिंग और पैसे की तकसीम करके ही जीत सकती है।
नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, हमारा प्यारा प्यारा संविधान हमें इजहार राय की, बोलने की आज़ादी देता है। जी हाँ, लेकिन हिटलर की हुकूमत है, अब वो आज़ादी छीनने की कोशिश की जा रही है। खबर आ रही है कि एक यूट्यूबर जिनका नाम है शायद संग्राम पाटिल, जी संग्राम पाटिल, इनको मुल्क के हालात पर, मुल्क की होने वाली आत्महत्या पर, मुल्क में बढ़ने वाली बेरोजगारी पर, मुल्क के बुरे हालात पर ये इजहार ख्याल करते थे। तो मुल्क के बुरे हालात पर बोलने की वजह से एक यूट्यूबर संग्राम पाटिल को, डॉक्टर संग्राम पाटिल को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही वो एयरपोर्ट मुंबई पर पहुंचे तो मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पुलिस ने इजहार ख्याल को हुकूमत के मुखालिफ करार दिया। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर भी और आप तमाम लोगों से अपील भी। जी हाँ, खबर यह है कि मुंबई मुमरा की है, जहाँ घड़ी निशानी को चारों जो एक्स कॉरपोरेटर है उन उम्मीदवारों का एनसीपी घड़ी को ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंच रहा है, ऐसी खबर आ रही है। हालांकि ये खबर सब मैनेज रहती है, लेकिन मैं अब जो आपसे अपील कर रहा हूं इसको चारों तरफ फैला दो। पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन में मेरी इस वीडियो को फैला दो। मैं महाराष्ट्र के तमाम मेरे हिंदू भाइयों से, बौद्ध भाइयों से, दलित भाइयों से और मेरे तमाम सेकुलर हिंदू भाइयों से और मुसलमानों से अपील करूंगा कि आप जानते हैं कि नफरतें कौन फैला रहा है, आप जानते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी कौन बढ़ा रहा है, आप जानते हैं कि कौन सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहा है, आप जानते हैं कि कौन विकास के मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है और सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बात कर रहा है। आप जानते हैं कि वो पार्टी बीजेपी है और महाराष्ट्र में महायुति है। महायुति में शिंदे शिवसेना, अजीत दादा एनसीपी और बीजेपी। अब रहा मुसलमानों की बात, तो बीजेपी को मालूम है कि मुसलमान मोहल्लों में बीजेपी को मुसलमान किसी भी हाल में वोट नहीं देगा। इसलिए बीजेपी ने क्या की कि अलग से मुस्लिम मोहल्लों में अजीत दादा को घड़ी लेकर भेज दिया ताकि मुसलमान समझे ये बीजेपी नहीं है। लेकिन अजीत दादा मुसलमान अब पढ़े लिखे हैं, होशियार है, समझदार है, उनको मालूम है कि अजीत दादा बीजेपी अजीत दादा बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। हम अजीत दादा आपका एहतराम करते हैं, हमने आपकी पहले तारीफ भी की थी, लेकिन जब से आप ईडी के डर से या सीबीआई के डर से या फिर सत्ता के लालच में जब से आप बीजेपी की गोद में बैठे हैं, तो जब तक कि आप बीजेपी को लात मार के आप बाहर नहीं आएंगे तब तक कि कोई भी आपको सेकुलर नहीं समझेगा। याद रखें, आपको मशवरा भी है। तो मैं तमाम मुसलमानों से भी कहूँगा कि अगर आप बीजेपी से नफरत करते हो, क्योंकि बीजेपी सिर्फ लोग क्या समझते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है, सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन है, ऐसा समझते लोग। ऐसा नहीं है, बीजेपी सबकी दुश्मन है। आप देखिए हिंदुओं का कितना बुरा हाल किया मुसलमानों से डरा डरा कर, लेकिन अंधभक्त, गोबर भक्त, जिनके दिमागों में गू भरा हुआ है, उनके बात समझ में नहीं आती है। सत्यानाश कर दिया, नौकरियां खत्म कर दी, कंपनियां खत्म कर दी। तो बीजेपी ने हिंदुओं को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम लोग तो मुसलमान हैं, हम तो अब्दुल है, पंचर की गाड़ी लगा लेंगे, अपना हलाल कमाई कमा लेंगे, अब्दुल तो पंचर बना लेगा। लेकिन याद रखो मुसलमानों, बेवकूफ़ नहीं बनना। अजीत दादा, शिंदे और जितने और एमआईएम को तो आप जानते ही जानते हैं कि किसकी टीम है, किसके लिए काम करती है, कहाँ जाती है और सिर्फ कहाँ खड़ा करती है। तो इन तीनों को आप वोट मत देना जिनको आप अपना समझ रहे हो, ये अपने बिल्कुल भी नहीं है। इस इलेक्शन में, महानगर पालिका के इलेक्शन में, तमाम वो पार्टियां जो बीजेपी के अंदर से साथ है या खुलकर साथ है, उन तमाम पार्टियों को मुसलमानों और हिंदू भाइयों सबक सिखाओ। और ये जो कांग्रेस है जिसने 60 साल तक देश की सेवा की, देश को सजाया संवारा, ये जो बेच कर मोदी जी खा रहे हैं, ये सब कांग्रेस का दिया हुआ है। तो अगर आपको फिर देश को बिकने से बचाना है और देश को अडानी अंबानी का गुलाम बनने से बचाना है, दोबारा गुलामी से बचाना है, तो आप सेकुलर सबसे बड़ी नेशनल पार्टी कांग्रेस को मजबूत कीजिए। आपके इलाके में जहां भी कांग्रेस है, आप कुछ मत देखिए, तमाम जगह पर आप पंजे के निशान को वोट कीजिए।
मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा, हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट